नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आज जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। किसी परिचय के मोहताज नहीं, भारत में उनको बहुत देखा जाता है, बहुत लोग उनके एनालिसिस को पसंद करते हैं और इसीलिए हमने डॉक्टर साहब से गुजारिश की। आज डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। देख लें, डॉक्टर सुबह साहब। के साढ़े जी आठ बजे यूके में। जी जी। और सुबह सुबह 8:30 बजे मैं आपके शो में बैठा हूँ और सारा दिन रात देर तक इसी तरह नॉन स्टॉप देश के लिए काम कर रहा हूँ मैं। रात बहुत तक बिल्कुल इसी जगह पे बैठ के काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जी, लोग मानते हैं इस बात को, मानते हैं इस थैंक बात यू। को। डॉक्टर साहब थैंक बड़ी यू। मेहनत कर इस रहे हैं। जज्बे से काम होगा, इस जज्बे से काम होगा तो हिंदुस्तान जो है ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा, एक बिल्कुल। मुकम्मल तौर पर सुपर पावर बनेगा और बेशक। दुश्मनों को हम शिकस्त दे सकेंगे। बहरहाल, दिस वाज जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट प्लीज कैरी ऑन जी विद जी। योर इंटरव्यू। जी जी डॉक्टर साहब, मैं सवाल से शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने कल आपका एक वीडियो देखा था और जिसमें आपने बताया था कि किस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म सितम हो रहा है। ये तो कोई पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो आप जैसे लोगों के जरिए ही पता लगता है कि जब वो वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह से मैंने देखा, आपने बताया रावलपिंडी में कोई जगह है, वहां कोई बस्ती है हिंदुओं की, किस तरह से वहां बुलडोजर फेर दिया गया, लोगों को घरों से बेघर कर दिया गया, मंदिरों में उनको पनाह लेनी पड़ रही है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें बताया, वरना तो ये क्या हो रहा है वहां पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ? कोई सुनने वाला है? जी, बात ये है कि ये एक हिंदू फैमिली है, इनका फैमिली हाउस। अब इनके जो वालिद हैं उनकी उम्र 90 ईयर्स ओल्ड है, वो भी जिंदा हैं, उनका ये घर है। पार्टीशन से पहले ये लोग यहाँ रह रहे हैं। क्रिश्चियन भी रह रहे हैं उसी मोहल्ले में और शिया भी रह रहे हैं, यानी हिंदू, क्रिश्चियन और शिया तीनों पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि ये सुन्नी कंट्री है। तो सबके घर गिरा दिए उन्होंने। और ये जो लोग हैं ये कोई उस तरह के लो क्लास के लोग नहीं है, पढ़े लिखी फैमिली है। लेकिन इनका एक भाई घर है रावलपिंडी में, बैंक रोड पे। और अब ये है कि उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो वो अब मंदिर में बैठे हैं और आपको पता है कितनी शदीद सर्दी है। तो अब वो घर ढूंढने की कोशिश करेंगे, रेंट पे उनको कहीं मिले। उसमें भी आपको पता है, जैसे ही वो देखते हैं कि अच्छा हिंदू है, तो वो या तो किराया इतना बताएंगे कि आप अफोर्ड ही ना कर सकें, और या फिर कहेंगे हमारे पास तो कोई किराए के लिए घर नहीं है। तो एक अनसर्टिनिटी की सी सिचुएशन है, और पाकिस्तान में ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। और हमेशा हमने आवाज उठाई है इसके खिलाफ, क्योंकि रावलपिंडी सिखों का शहर था। भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप अपना इतिहास देखो। ये सिखों हिंदुओं का शहर था। यहाँ जाके देखें, मंदिर कितने मंदिर ही मंदिर हैं, गलियों में मंदिर हैं। और जो जो अब उनके मुसलमानों के कंट्रोल में है, और किसी ने घर बना लिया है, किसी ने वहां पे जो है वो बकरियां पाल ली हैं, किसी ने कुछ कर लिया है। आप आर्किटेक्चर जाके देखें रावलपिंडी के मोहल्लों का, अंदरून शहर। एक तो एक्सपैंड होता है ना शहर, तो वो फैल जाता है, तो फिर नई बिल्डिंगें बनती हैं, उसको छोड़ दें। जैसे नई दिल्ली है, आप पुरानी दिल्ली के अंदर जाए ना, इसी तरह आप रावलपिंडी के सिटी के अंदर जाए, तो आपको जो वहां घर बने हुए मोहल्लों में इमारतें हैं, उनके ऊपर आपको नजर आएगा हिंदू आर्किटेक्चर। तो मतलब क्या कहने का, कि दीज वर हिंदू एंड सिख सिटीज हु वर कोएग्जिस्टिंग विद मुस्लिम्स। फसाद तो मोहम्मद अली जिन्ना और अंग्रेजों ने और मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स ने डाला मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान। तो वरना इन शहरों में तो बहुत पीसफुली मुसलमान, हिंदू, सिख रह रहे। तो अब उसकी कंटिन्यूएशन है उस जुल्म और बर्बरियत की, कि आज आपको पिंडी में गिनती के हिंदू मिलेंगे, गिनती के सिख मिलेंगे, और क्रिश्चियन ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि क्रिश्चियनों को ये कहते हैं कि ये अहले किताब है, यानी कि ये भी, इनके पास भी ये इब्राहिमिक रिलीजन है ना सारे। तो वो एक इतना उनके ऊपर इतना ज्यादा जो है वो प्रेशर नहीं है। उनको ये ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का वो शिकार है, यानी वो रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते क्योंकि क्रिश्चियन के हाथ का खाना नहीं मुसलमान खाएगा। लेकिन हिंदू और सिखों के ऊपर तो वो तो काफर है। वो तो इब्राहिमिक रिलीजन से नहीं है, वो तो सनातन धर्म से है, तो वो बिल्कुल ही काफर है। लिहाजा हिंदू को मारना, हिंदू की जायदाद तोड़ना, हिंदू या सिख के खिलाफ कुछ करना, वो स्वाब का काम समझा जाता है। जी।
डॉक्टर साहब, वैसे तो आप पूरे पाकिस्तान को अच्छी तरह से जानते हैं और आप एक मूवमेंट भी चलाते हैं और अभी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप तो रावलपिंडी में भी रहे हैं। आपने एक बार बताया था कि आप वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस जी जी करते थे, बिल्कुल आपका राम। नर्सिंग होम था, बिल्कुल। आपके वहाँ कर्मचारी थे। आप ये बताएं कि जब आप वहाँ रहते थे जिस वक्त, तब और अब में कोई फर्क आया है हिंदुओं के प्रति जो नफरत है, या जो तब कितनी थी आज कितनी है? क्योंकि मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। अभी पिछले साल की बात है, एक हिंदू महिला अपने एक पुश्तैनी घर देखने के लिए रावलपिंडी गई थी और पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा उसको कवर किया था। तो वो वहां से आई तो बड़ा डांस वांस हो रहा था, नाच गाने हो रहे थे, और उसने बताया मुझे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा, और बहुत कुछ उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। डॉक्टर साहब, अब क्या स्थिति है तब और अब में, जब आप थे वहां पर? मैं आपको बताता हूँ, जब पार्टीशन हुआ तो हमारे घर जो है, हमारा जो पूरा है परिवार, ये तो मीरपुर से इनका ताल्लुक है ना हम लोगों का। जी। लेकिन मेरे वालिद साहब जो है वो जलंधर में डीएवी कॉलेज में एफएससी में पढ़ रहे थे, हॉस्टल में रहते थे। मेरे जो ताया थे वो आर्मी में थे, सूबेदार। वो इसी तरह से कहीं इंडिया के अंदर ड्यूटी पे थे। तो उस वक्त जब पार्टीशन हुआ तो मेरे ताया मेरे वाले साहब को लेके रावलपिंडी आ गए। और जो रवायत होती है कि बड़े बेटे के साथ माँ और बहनें छोटी वो उसके घर में रहती हैं, ये पुरानी हमारी परंपरा है ना, पुरानी रवायत है हमारी। जी। 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 तो वो सब पिंडी आ गए, और पिंडी में जो महाजर कैंप था, यानी कि जो रिफ्यूजी कैंप होता है, वो कंपनी बाग होता था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो बाग बनाया था, तो उसको कंपनी बाग कहते थे। बाद में अब उसका नाम चेंज करके लियाकत बाग रख दिया गया है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को गोली मारी गई। तो कंपनी बाग से फिर ये लोग निकलते थे घर ढूंढने के लिए, तो एक घर खाली पड़ा था, आर्या मोहल्ला है पिंडी का वहां पे। तो इन्होंने जाके वो दरवाजा खोल के अंदर चले गए और देखा तो ये किसी हिंदू का घर है। इन्होंने उसमें एक किस्म का समझो कब्जा ही कर लिया, क्योंकि वहां था ही कोई नहीं, हिंदू तो चले गए थे। वो घर जब लिया तो मोहल्ले में छोटे घर जैसे होते हैं, सात 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 सात। जी। तो 25-30 साल के बाद जिसका वो घर था, वो उनकी बेटी आई रावलपिंडी अपना घर देखने। तो उसने देखा, तो मेरी दादी ने जो उनकी मूर्तियां वगैरह थी और चीजें थी वो संभाल के एक संदूक में रखी थी। टीन का संदूक था, टीन का। ये अभी तो सिंथेटिक संदूक आ गए ना, प्लास्टिक के, ये नहीं थे जी। सैमसनाइट और ये। वो संदूक था जिसपे कुंडी होती थी और ताला। तो मेरी दादी ने वो खोल के उसको दिखाया और दिया। वो दोनों बहनें, मतलब बहनें तो नहीं, मतलब दोनों औरतें जो है वो रोना शुरू हुआ। मेरे वाले साहब पिंडी में डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, यूके से वापस आ चुके थे। मैं वहां सेंट मैरी स्कूल में पढ़ रहा था। तो मुझे अभी तक याद है कि उस जमाने में उसको पूछा कि आपको अगर घर चाहिए तो आप वापस ले लें, रहें यहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो अब वहाँ इंडिया में बस गए हैं, पंजाब में, और ये और वो, तो मैं इसको बेचना चाहती हूँ। तो उस वक्त हमारी फैमिली, सारी फैमिली ने उसको मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा करके 30,000 रुपीज उनको 1968 में दिए। 30,000 रुपीज दिए उस घर के, और वो घर ले, वो पैसे लेके वो वापस चली गई। इसी तरह एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो अचानक मैं देखता हूँ कि मेरा वालिद एक सिख को ले आए। तो मैंने कहा ये कौन है? मैंने पहली दफा जिंदगी में सिख देखा, जिंदा सिख, यानी फोटो में तो देखते थे, जिंदा सिख पहली दफा देखा। तो मैंने अपने वालिद को पूछा, मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे मोहल्लेदार थे गांव में, तो ये आए हैं अपना गांव देखने, क्योंकि मंगला डैम का पानी जब नीचे जाता है तो दूर से गांव नजर आता है। तो उनकी हमने बड़ी खिदमत की, रोते थे वो। और पहली दफा मैंने किसी को देखा कि मेरे वालिद को कोई अयूब कह के बुलाए, जैसे फ्रेंड्स बुलाते ना, तो अयूब यार तुम ये थे, ऐसे इस तरह बातें कर। तो मुझे बड़ा अजीब लगे इतनी इंटीमेसी, क्योंकि मेरे वालिद साहब को तो लोग डॉक्टर साहब कहते थे, ठीक है ना। और इवन के हमारी फैमिली में लोग उनको डॉक्टर साहब कहते थे, फुफियां उनको डॉक्टर भाई कहती थी मेरी। तो ये सारा मैंने देखा वहां। आज ये सूरत हाल नहीं है। आज तो सूरत हाल ये बन गई है कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सिख हैं,
आपका जीना हराम है, आपका जीना हराम है। और डॉक्टर 1,000 से ज्यादा लड़कियों को हर साल जो है जबरन वो मुसलमान किया जाता है, जबरी अगवा करके शादियां करके, 13-13, 14-14, 15-15 साल की लड़कियां। ये मैं नहीं अपनी तरफ से आपको फिगर दे रहा, आप गूगल करें, ये जी यूनाइटेड नेशन की फिगर्स हैं। बिल्कुल। तो जुल्म बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और अब ये जो घर गिराया उन्होंने पिंडी में, तो मैं ठीक से सो भी नहीं सका रात को, अजीब अजीब मुझे ख्वाब आते रहे। नहीं, मैंने देखा तो था वीडियो, बहुत ही विचलित करने वाला था। डॉक्टर साहब हाँ, ये आप ये बताएं कि जैसे एक मियां मिट्ठू नाम का शख्स है जो कि ये सिंध प्रांत में रहता है। सिंध में सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, वैसे तो जी, पाकिस्तान में पूरे में है, लेकिन सिंध में हो रहा है। मैंने बिल्कुल। एक फोटो देखी थी मियां मिट्ठू की जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। तो डॉक्टर साहब, इनको तो जब आर्मी का प्रोटेक्शन मिला हुआ है और उनके पीछे आगे पीछे गनर घूमते हैं और ये खुलेआम घूमते हैं, किसी भी मंदिर को तोड़ देते हैं। मंदिर को तोड़ दिया, कई मंदिर तोड़े जा चुके हैं, इस्लामाबाद में भी मंदिर गिराया गया। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जहां पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इनको रोक नहीं पा रहा? चेक एंड बैलेंस? आप किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं? आप किसी सनातनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं? आप किसी इंसाफ पे कायम होने वाली सोसाइटी की बात कर रहे हैं? आप तो एक ऐसी रियासत की बात कर रहे हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि इस्लाम शैल बी द रिलीजन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और कौन सा इस्लाम? वहाबी सुन्नी इस्लाम। इस्लाम में तो 72 फिरके हैं, जी। उनमें से एक फिरके का इस्लाम हो, बाकी सारे जो सेकंड क्लास सिटीजन। यही वजह शिया सेकंड क्लास सिटीजन। तो कौन बोलेगा? फिर यहाँ पे ट्रॉयका है, मौलवी बड़ा जागीरदार का चमचा है, बड़ा जागीरदार फौज के साथ मिला हुआ है, और फौज के साथ जो है वो आपकी जो है वो क्या उसे कहते हैं, ये जागीरदार फौज, और जो आपका वहां का बिग ब्यूरोक्रेसी है, ये सब एक ट्रॉयका की शक्ल में पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। और ये अपना जो पाकिस्तान आर्मी जो अपना रीजन फॉर रूल या रीजन फॉर इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स बयान करती है, तो वो ये ही करती है कि इंडिया एक राक्षस है मुल्क और ये खा जाएगा हमें, और हम तुम्हें बचा रहे हैं इनसे। हम कहते हैं यार राक्षस को खा लेने दो भाई, खाने दो हमें राक्षस को, क्योंकि अब ये जो तुमने जो हालत कर दी है, इससे तो बेहतर है राक्षस ही खा ले हमें, जान छूटे। ये लोगों की नौबत आ गई है। पहले मैं डॉक्टर बहुत साहब करता था, जी कैंपेन करता था पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में कि हम इंडिया के साथ जाना चाहिए, इंडिया के साथ जाना चाहिए। बहुत मुश्किल थी। एक तो लोग डरते थे, दूसरा प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा था कि जी इंडिया ने हमला, इंडिया काबिज है, इंडिया काबिज है, दो कौमी नजरिया है, कलमे का रिश्ता है, ये प्रोपेगेंडे, इसको ब्रेक करके अपनी बात को करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब तो लोग खुद मुझे फोने कर रहे हैं। हमने अपनी जो जुमे को हमारा उर्दू का एडिशन छपा है, उसमें हमने लेटर लिखा है, दिया है। लड़के ने लेटर लिख के भेजा, फोटो भी भेजी है कि फोटो लगाएं जी मेरी, मैं इंडिया, बताएं लोग इंडियंस को कि हम जाना चाहते हैं। आज मैं सोया हुआ था तो कॉल आई है और लड़के ने कहा जी मैं भी आपको एक अपनी भेज रहा हूँ स्टेटमेंट, लगाए मेरी स्टेटमेंट भी, गिलगित बल्तिस्तान से, ये पीओजेके से। तो अब हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, और लोग क्यों मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद? बिल्कुल। वो डॉक्टर इसलिए साहब, कर रहे हैं बेदारी कि वो कहते हैं कि डॉक्टर कंसिस्टेंट था, परसिस्टेंट था, ये जो बात कह रहा था उस पे कायम है और क्लियर है। ये क्लियर है कि हमने क्या करना है, हम किधर जा रहे हैं। बाकी जितने कश्मीरी लीडर है वो तो कंफ्यूज है, वो तो अभी भी खुद मुख्तार कश्मीर की डुगडुगी बिचा रहे हैं, कश्मीर की आजादी। भाई कश्मीर नहीं है गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर इज नॉट कश्मीर, इज वेस्ट जम्मू। लद्दाख इज नॉट कश्मीर, जम्मू इज नॉट कश्मीर। तो कंफ्यूज है जी। ये डॉक्टर साहब, कमिंग टू द पॉइंट, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। एक सवाल आपसे पूछूंगा, वो ये है कि अभी एक खबर में पढ़ रहा था हिंदुस्तान टाइम्स में। वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अगले हफ्ते ब्रिटेन जा रहे हैं, इंग्लैंड, यूके, और वहां वो कश्मीर से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या फिर से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? और इधर जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को भारत ने इनविटेशन भेजा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, अब पता नहीं उसमें बिलावल भुट्टो आएंगे या नहीं। सुना तो ये भी गया कि शहबाज शरीफ से भी कहा जाएगा आने के लिए।
आपको किस तरह से लगता है कि ये एक तरफ कश्मीर कश्मीर, दूसरी तरफ भारत ने इनको इनविटेशन भेजा, खैर वो तो क्योंकि एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान इसलिए भेजना पड़ा, वरना आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या स्थिति बन सकती है ऐसी? देखिए, मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो का, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। दो सूरतें हैं, या तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ज्वाइन कर ले, या फिर ये कोई अपना लोअर लेवल का फॉरेन मिनिस्ट्री का बंदा भेज दें। दूसरा, जहां तक आपसे मुनीर का ताल्लुक है और वो कश्मीर के ये करना चाहते हैं मुद्दे को, तो ये मेरा ख्याल है कि वहां से कोई वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स की कोई डील करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के पास अब वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स नहीं है, ऐसे ही नहीं है। तो कोई क्रेडिट पे इस किस्म की कोई बातचीत होने जा रही है, या माइंस खरीदने जा रहे हैं, ये हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ माइंस, और इनको खैबर पख्तूनख्वा में माइंस चाहिए टीटीपी को काउंटर करने के लिए, तो ये भी हो सकता है। तीसरा ये है कि ये अगर वहां पे कश्मीर की कोई बात करेगा तो इसकी बात कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। पाकिस्तान अब जहां जाके कश्मीर की बात करता है, सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, यूए ने भी कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान के अखबारों में ये आर्टिकल छप गए हैं इसके ऊपर कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने पाकिस्तान को कह दिया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो जा रहे हैं इंडिया इन्वेस्टमेंट करने, और वो सारी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में कर रहे हैं। वो कौन सा, वो कन्याकुमारी में कर रहे हैं, वो सब कश्मीर में हो रही है। तो और कश्मीर की जो रेलवे लाइन है, ये जो चिनाब वैली का ब्रिज बनाया है, इसके बाद तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ गया कश्मीर पूरे भारत के साथ। अब तो कोई टेंशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो ये अब जो डुगडुगी बजा रहे हैं, ये नहीं चलेगी। कश्मीर में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मकबूजा में डेली मुजाहरे, डेली जुलूस। आटा नहीं है भाई, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है। ऊपर से आज मुझे मुजफ्फराबाद से कॉल आई कि सर पेट्रोल नहीं मिल रहा, 350 रुपए का लीटर कर दिया इन्होंने, पेट्रोल नहीं मिल रहा पूरे मुजफ्फराबाद में। मुझे वो कह रहा है सर पेट्रोल नहीं मिल रहा, मैं मोटरसाइकिल लेके घूमो। मुझे तो लोग ऐसे फोन करते हैं जैसे मैं नरेंद्र मोदी हूँ कि मैं छोड़, कह रहे सर पेट्रोल नहीं मिल रहा। आज कोई फोन करता है सर आटा नहीं मिल रहा, 4 डिपो से मैं चक्कर लगा चुका हूँ, आटा नहीं मिल रहा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ अच्छा अच्छा नहीं मिल रहा, बहुत अफसोस की बात है। आप तंजीम में आए, आप ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, 22 अक्टूबर को बड़ा धरना देना है हमने, उसकी तैयारी करें। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं यही कर सकता हूँ कि इनको ये बताऊं कि रास्ता, कि आटा, दाल, चावल, चीनी जो है, प्याज, टमाटर, ये तो पार है, तो पार से जुड़ो तो आ जाएगा। अब आपने तो डॉक्टर वो साहब, दालें, मैंने कहा आपको पता है पाकिस्तान के पास 14 दिन का दालों का रह गया है, बिल्कुल, मतलब स्टॉक, ठीक है। हाँ हाँ, और जो इनके वहां पे खड़े कंटेनर 2000 से ज्यादा, वो गल सड़ गए हैं। पैसे नहीं है इंपोर्टर्स के पास, एलसी नहीं खुल रही, बैंक डॉलर नहीं दे रहा उनको कि पेमेंट करें वो। हाँ, कंटेनर पे खुराक पड़ी हुई है। पांडे भाई जरा सोचो, ये सितम जरीफी कुदरत की, ये खाना पड़ा हुआ है, हजारों मन, लाखों मन खाना पड़ा हुआ है, खा नहीं सकते, हाँ नहीं भूखे मर सकते। रहे हैं। बस वहां बस इलेक्शन की तैयारी कर लो और इलेक्शन हो जाए, फौज के यही सब चल गोदाम रहा है। भरे हुए हैं, फौज के जी गोदामों में राशन भरा हुआ है, जी छत तक भरा हुआ है, आटा, जी, दाने, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध, हर चीज। लेकिन ताले लगे हुए गोदामों पे, बड़े बड़े ताले लगे हैं, अवाम नहीं खा सकती, खुराक पड़ी है, खा नहीं सकते। इससे बड़ी अजियत, इससे बड़ा अजाब कोई आ सकता है? अगर कोई मानता है कि अजाब इलाही कोई चीज है दुनिया में, तो फिर इससे बढ़ के अजाब इलाही क्या है कि आपके बच्चे आपके सामने बिलक बिलक के मर रहे हैं, और कंटेनर सामने आपको नजर आ रहा है जिसमें खुराक पड़ी है, लेकिन आप वहां से खुराक हासिल नहीं कर सकते। जी, बहुत बुरे हाल है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, आपने सही रोशनी डाली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, आप हमसे जुड़े थैंक यू और फॉर हैविंग आपने मी। इतना बढ़िया एनालिसिस दिया। जय हिंद डॉक्टर साहब। जय हिंद। थैंक यू।